सब्सक्राइब कीजिए लोन डील्स चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लोन डील्स। दोस्तों, मैं समाधान पाटिल फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप किस तरह से बिना कोई इन्वेस्टमेंट के फाइनेंस बिजनेस कर सकते हो। तो इस फाइनेंस बिजनेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आवेदन करना होगा और किस तरह से ये बिजनेस कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी मेरा इस तरह का नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आए दिन लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है, तो पैसे की ज़रूरत होने की वजह से बहुत सारे लोग बैंक हो या फाइनेंस कंपनियां हो या ऐसे लोन लेने के लिए सोचते हैं। तो ये जो बिज़नेस है फाइनेंस का, तो आप ये किस तरह से कर सकते हो। दोस्तों, जो बैंकें होती है, जो कमर्शियल बैंकें है, जैसे कि आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, उसके बाद एक्सिस बैंक है, उसके बाद नेशनलाइज बैंक है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, एसबीआई बैंक हो गई, यूनियन बैंक हो गई, ये अलग अलग बैंकें हैं। उसके बाद बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां हैं, ठीक है। तो इस तरह के कंपनी के साथ आप एजेंट के तौर पे या फिर उसे बैंकिंग के लैंग्वेज में डीएसए कहा जाता है। जैसे हर एक कंपनी जो होती है अपने जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसे बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी या एजेंट देती है, इसी तरह बैंक हो या फाइनेंस कंपनी हो, वो अपने अलग अलग प्रोडक्ट बेचने के लिए एक डीएसए एजेंसी देती है, उसे बैंकिंग में डीएसए कहा जाता है। डीएसए यानी कि डायरेक्ट सेल्स एसोसिएट। तो वो आप अगर बैंक हो या फाइनेंस कंपनी के डीएसए बन जाते हो, तो अगर आप इन कंपनियों के लिए ग्राहक लाते हो, जैसे इनके अलग अलग प्रोडक्ट है, जैसे कि होम लोन हो गया, मॉर्गेज लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गई, फिर बिजनेस लोन हो गई, कार लोन हो गई, तो इनके अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। तो आपको करना क्या होता है, ये जो ग्राहकों को जिनको जिस तरह से ज़रूरत होती है वैसे ग्राहक अगर आप इनके पास लेके जाते हो और जब इनको बैंक की तरफ से या फाइनेंस कंपनियों की तरफ से इनको लोन मिल जाती है, तो उनके लोन मिलने के बाद उस लोन पर आपको ये बैंक या फाइनेंस कंपनी आपको कमीशन प्रोवाइड करती है। वो नॉर्मली कमीशन 50 पैसे से लेकर 2% तक जाता है। तो इस तरह से आप इन कंपनियों के साथ जुड़ सकते हो। अगर आपको ये बिजनेस करना है तो इसके लिए आपको ऑफिस लेने की ज़रूरत नहीं है, स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में आप अकेले इसको घर से भी कर सकते हो। तो आपको सिर्फ इन बैंकों के लिए ऐसे ग्राहक ढूंढने हैं। तो ये ग्राहक आपको किस तरह से मिलेंगे, तो मान लो कि होम लोन की हम बात करेंगे, तो अगर आपको होम लोन के कस्टमर इनके पास लेके जाने, तो आपको जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, प्रॉपर्टी के दलाल होते हैं, जो आप नई साइट कंस्ट्रक्शन चलती है, वो जो बिल्डर्स होते हैं, आपको इनसे मुलाकात करके वहाँ से कस्टमर बैंकों के लिए आपको लाने होते हैं। पर्सनल लोन होगी, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ग्रुप है तो आप ग्रुप में से सबको बता सकते हो कि मैं आपको इस तरह से अलग अलग बैंकों से लोन दिला सकता हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रकार की लोन की ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं। तो इस तरह से आप अलग अलग कस्टमर्स बैंकों को ला सकते हो और इसके बदले आपको बैंक जो है वो अच्छा खासा कमीशन इसमें देती है। तो दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं कि इनके साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा। शुरुआत में ये जो बैंक होती है या फाइनेंस कंपनी होती है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो शुरुआत में ये आपको डीएसए नहीं देती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, तो इसके लिए ऑलरेडी जो दूसरे डीएसए होते हैं, जो ऑफिस डाल के बैठे होते हैं, जिनका बिजनेस ज़्यादा होता है, तो उन डीएसए के साथ जुड़कर आप शुरुआत में काम कर सकते हो। और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप डायरेक्ट बैंकों में जाए, उनके मैनेजर्स या जो भी उनके अधिकारी होंगे आपको उनको मिलना है और मिलके उनको बताना है कि सर मैं इस तरह से इतना बिजनेस कर सकता हूँ, मुझे डीएसए चाहिए। तो वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, उनके साथ आपको आपके आधार कार्ड, बैंक कार्ड और बैंक का स्टेटमेंट देना होता है। बैंक का स्टेटमेंट आपको इसलिए देना होता है ताकि जो आप महीने का बिजनेस करते हो उसका जो भी कमीशन होता है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरह से ये बिज़नेस आप कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो, आपको इसमें किसी भी प्रकार का नॉलेज नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं कॉरपोरेट लेवल पे काम करने वाली जो आपको डीएसए प्रोवाइड करती है। जो आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हो उस क्षेत्र में वो आपको काम करने के लिए डीएसए देती है। तो मैंने ऐसे अलग अलग कंपनीज के वीडियो बनाए, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो कंपनी के साथ कैसे जुड़ सकते हो, वो किस तरह से आपको कमीशन देगी। तो इस तरह से आप ये फाइनेंस का बिजनेस कर सकते हो। तो दोस्तों,
उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप डीएसए बनना चाहते हो, आपको इस फील्ड में काम करना है, तो प्लीज़ आप ज़रूर से मुझे कमेंट्स में लिखकर भेजिए। और कौन सी कंपनी डीएसए देती है और कौन सी कंपनी अच्छा डीएसए देती है, कौन सी कंपनी के साथ आपको जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए, हर एक चीज़ की तहकीकात से मैं इंफॉर्मेशन लाकर आपको दूंगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।